युवाओं के साथ गलत हुआ है। युवा हमारे देश के भविष्य हैं और युवाओं के साथ छल करना, कपट करना, उनको मूर्ख बनाना ये देशद्रोह समान है। हम सभी आक्रोशित हैं और हम यह संदेश देना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम सभी युवाओं की मांगें पूरी हों, वरना भूपेश बघेल आए मैदान में और युद्ध करने के लिए तैयार रहे। जिस तरह से अभी जो टैक्सेस लगाया गया है खाने पीने की चीज़ों पे जो पहले नहीं हुआ था, और अभी के हालात में जो खुदरा रेट है महंगाई की अभी तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा है, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, उसके बारे में क्या कहना है? गोधन न्याय योजना को कैसे देखते हैं आप? उसमें प्रदेश के मुखिया ने बोला है कि उससे जो रोजगार मिलता है उससे कहीं ना कहीं लोग गोबर बेचते हैं तो उनको कहीं ना कहीं आय होता है, उनकी आय वृद्धि होती है। डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में IIT, IIM, एम्स जैसे इंस्टीट्यूट खुले, ये भूपेश बघेल की सरकार क्या कर रही है? अभी आप बीजेपी वाले हैं ना, एक सवाल पूछूं आपसे? पूछिए। मोदी जी ने बोला कि पकौड़ा तलने वालों को तो रोजगार मिलता है, कैसे टाइप सर मैं इसको समझ नहीं। मोदी जी ने बोला किसान घर के बच्चे हैं, हमारे पिताजी, हमारे बाप दादा, हमारे परिवार के लोग मुख्यतः खेती किसानी का काम करते हैं, इसलिए इस बात का भी हम युवा मोर्चा के साथ ही करते हैं विरोध इस बात का। विभिन्न मांगों को लेके भाजपा का धरना प्रदर्शन प्रदेशव्यापी चल रहा है और अभी मैं खड़गवां ब्लॉक पे हूँ और अभी कुछ देर पहले ही SDM का घेराव किया गया था और हमारे साथ में प्रदेश के प्रभारी और इस जिले के प्रभारी प्रबल प्रताप सिंह जी भी हैं और उन्हीं से जानते हैं सर किन किन मुद्दों को लेके आप यहाँ पर आए हैं, धरना प्रदर्शन हो रहा है। आज यहाँ पर सभी युवा आक्रोशित हैं। आक्रोश इसलिए है कि जो भी वादे भूपेश बघेल ने की, कांग्रेस सरकार ने की सत्ता में आने के लिए कि हम युवाओं को बेरोजगार देंगे, नौकरी देंगे और बेरोजगार भत्ता का जो इन्होंने प्रॉमिस किया, वैसा कुछ इन्होंने फुलफिलमेंट नहीं की। युवा त्रस्त हैं, परेशान हैं। अभी हाल की घटना है रामपुर कोरबा में कांग्रेस पार्टी के एक युवा अखिलेश सिंह जी ने अपनी जान दे दी, आत्महत्या किया। बहुत दुखद घटना घटी। तो इससे साफ पता चल रहा है कि युवाओं के साथ गलत हुआ है। युवा हमारे देश के भविष्य हैं और युवाओं के साथ छल करना, कपट करना, उनको मूर्ख बनाना ये देशद्रोह समान है। हम सभी आक्रोशित हैं और हम यह संदेश देना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम सभी युवाओं की मांगें पूरी हों, वरना भूपेश बघेल आए मैदान में और युद्ध करने के लिए तैयार रहे। अच्छा, TS सिद्धू ने जिस तरह से इस्तीफा दिया अपनी सरकार से रुष्ट होकर, क्या लगता है उसका फायदा बीजेपी को मिलने वाला है कहीं ना कहीं? देखिए, TS बाबा ने इस्तीफा क्यों दिया, इससे साफ पता चलता है कि केंद्र से जितनी भी योजनाएं, मनरेगा की, आवास की जो योजनाएं गरीबों के लिए, वो गरीबों को नहीं मिला। पैसा अंदर, गरीब को मूर्ख बनाया गया। TS बाबा बार बार बोलते रहे कि ऐसा हो रहा है, ये समस्याएं आ रही हैं, लेकिन भूपेश सरकार सुनी नहीं इनकी, प्रताड़ित होकर उनको रेजिग्नेशन देना पड़ा। इससे साफ पता चलता है कितना भ्रष्टाचार है। अच्छा, एक सवाल पूछता हूँ बीजेपी के बारे पे। जिस तरह से अभी जो टैक्सेस लगाया गया है खाने पीने की चीज़ों पे जो पहले नहीं हुआ था, और अभी के हालात में जो खुदरा रेट है जो महंगाई की अभी तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा है, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, उसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, हाल में अभी महामारी का समय था, थोड़ा टाइम लगेगा सब चीज़ें ठीक करने में, लेकिन जल्द ही सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी। ये एक टेम्परेरी समय है, थोड़ा कष्ट झेलना पड़ेगा जनता को, लेकिन मोदी सरकार हमेशा जनता के हित के लिए काम कर रही है। किस चीज़ के लिए सर आप लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे और क्या क्या मेन मुद्दा था आपका? मेन मुद्दा, जिस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी ने, भूपेश बघेल की सरकार ने यहाँ पर शासन सत्ता में आए हैं, उन सभी मुद्दों को लेकर, चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता की बात हो, उन्होंने घोषणा किया था अपने घोषणा पत्र में कि 2500 रुपये प्रति माह प्रति बेरोजगार हम सबको देंगे। लेकिन आज 42 माह पूरे हो गए, 1 रुपया भूपेश बघेल की सरकार ने, हम उसकी निष्क्रियता को, उनके निकम्मापन को दिखाने के लिए आज आंदोलन के रूप में SDM कार्यालय का घेराव मनेंद्रगढ़ के खड़गवां में आज हम लोगों ने किया। युवा मोर्चा के लगभग 500 युवाओं ने, इस विधानसभा क्षेत्र के 500 युवाओं ने SDM कार्यालय का घेराव किया है। जिस तरह से युवाओं का सपोर्ट मिल रहा है, क्या लगता है युवा आपकी तरफ आ रहे हैं इसी मुद्दे को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, आज आप देख सकते हैं कि राह चलते युवाओं ने भी इसका संज्ञान लिया, वो अवगत हुए कि किस मुद्दे पे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने, युवा मोर्चा के नेताओं ने यहाँ पर आंदोलन किया। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 2023 में कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार छत्तीसगढ़ से सफाया होने जा रही है। कोरिया जिला के तीनों विधानसभा में हम पुनः भाजपा की सरकार यहाँ पर बनने वाली है। गोधन न्याय योजना को कैसे देखते हैं आप? उसमें प्रदेश के मुखिया ने बोला है कि उससे जो रोजगार मिलता है उससे कहीं ना कहीं लोग गोबर बेचते हैं तो उनको कहीं ना कहीं आय होता है, उनकी
किया है, वृद्धि होती है। युवाओं के पास केवल दो ही काम बच गए हैं। ये भूपेश बघेल पूरी तरह निकम्मी सरकार है। हम पढ़े लिखे युवा गोबर उठाएं, हम शराब बेचें, ऑनलाइन शराब बेचें, इसी के लिए केवल छत्तीसगढ़ की युवा पढ़ लिख रही है। डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में IIT, IIM, एम्स जैसे इंस्टीट्यूट खुले। ये भूपेश बघेल की सरकार क्या कर रही है? हमसे गोबर उठवा रही है। हम इस बात का पुरजोर से विरोध करते हैं। हम गोबर बेचने वालों में से नहीं है। एक काम किसानों के लिए इन्होंने किया, किसानों को ठगने का काम इस भूपेश बघेल ने पूरी तरह किया है। और चुनौती देते हैं हम युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कि किसानों के साथ हम युवा भी खड़े हैं, क्योंकि हम किसान घर के बच्चे हैं। हमारे पिताजी, हमारे बाप दादा, हमारे परिवार के लोग मुख्यतः खेती किसानी का काम करते हैं। इसलिए इस बात का भी हम युवा मोर्चा के साथ ही करते हैं विरोध इस बात का। चलिए, एक हमारे साथ एक भैया भी हैं और बात करना चाहते हैं बेरोजगारी के मुद्दे में। बताइए भैया, क्या आपका कहना है? देखिए, भूपेश सरकार हम युवाओं से वादा करके आया था कि मैं युवाओं को रोजगार दूंगा और नहीं तो मैं भत्ता दूंगा 2500 रुपये। आज इनका सरकार 4 साल पूरे हो गए, किसी भी एक युवा छत्तीसगढ़ के 1 रुपये नहीं मिला। 2500 रुपये की तो बात छोड़ दें, 1 रुपये किसी को नहीं प्राप्त है। भूपेश सरकार तो बोलती है गोबर बेचिए, पैसा कमाइए। कुछ नहीं है, वो गोबर ओबर ये सब एक बहाना है। अगर महीना में 2-4 दिन अगर गोबर खरीदती है तो उससे क्या होगा? 2-4 किलो में हम लोगों का उससे जो रोजगार हम लोगों को नहीं मिल सकता गोबर से। अगर वो वादा की है 25 रुपये महीना देने का तो वो दे हमें, हम यही चाहते हैं। अच्छा भैया, आप बीजेपी वाले हैं ना? जी। एक सवाल पूछूं आपसे। पूछिए। मोदी जी ने बोला कि पकौड़ा तलने वालों को तो रोजगार मिलता है। कैसा टाइप सर, मैं इसको समझ नहीं। मोदी जी ने बोला कि जो पकौड़ा तलते वो भी तो एक रोजगार ही है। तो ऐसा कुछ भूपेश सरकार को हम सब लोगों के लिए कुछ युवाओं के लिए ऐसा कुछ सिस्टम बनाना चाहिए। अच्छा चलिए, है ना? ठीक है, आपने सुना। अभी हमारे साथ में जो थे, क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है? मेरा नाम डोमन गोस्वामी जी है। जी, डोमन गोस्वामी जी को सुना आपने, और उनका कहना था कि जो सरकार है वो अपने वादों पे फेल है। और जैसा कि आपने सुना, कहीं ना कहीं भाजपा और कहीं ना कहीं भाजपा के जो प्रभारी हैं वो कहीं ना कहीं रोजगार के मुद्दे पे और युवाओं को जो वादा किया था कि 2500 रुपये दिए जाएंगे, उसी मुद्दे को लेके आज कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपने ये भी देखा कि जब बात महंगाई की होती है और राशन पे टैक्स की होती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता भी उस सवाल से बचते हुए दिखे। चलिए, आशा करता हूँ आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। कैमरामैन अखिल के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा। जय हिंद।